हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे गेम के अंदर नया अपडेट आ चुका है जिसके अंदर सारी की सारी जो भी लोअर टाउन हॉल है उसके लिए सारी की सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। यहाँ पे आपको पता है होगा, आपने न्यूज़ में अगर देखा होगा तो यहाँ पे बैलेंस चेंजेस आए हैं जो कि हर एक टाउन हॉल के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ सारे के सारे। उससे पहले कुछ अपग्रेड्स कर देते हैं यहाँ पे ब्लैक स्मिथ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे साइनी ओर्स की स्टोरेज फुल हो चुकी है अपनी। तो एक तो हीलर पपेट ज़्यादा यूज आता है तो इसको मैक्स कर देते हैं। और उसके बाद में अब इसके लिए तो मेरे पास ये नहीं है, तो हम फायरबॉल के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे फायरबॉल को कुछ अपग्रेड कर देते हैं। यहाँ पे 6 लेवल का कर दिया, 7 का कर दिया, 8 का कर दिया। अब ये 10 स्टारी ओर्स लग रहे हैं, तो ये मैं अपग्रेड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को फ्रोजन एरो को मैक्स करना है पहले। यहाँ पे जाइंट गॉन्टलेट तो 24 का ही होता है टाउन हॉल 15 के, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैं पहले तो आपको अपग्रेड्स अपडेट में क्या क्या है वो दिखा देता हूँ। उसके बाद में मैं आपको सारे के सारे दिखाऊंगा कि आपको रूट राइडर के अंदर एक बिग चेंज आया जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और कुछ अटैक्स भी करके दिखाने वाला हूँ रूट राइडर से, जिससे मैं पहले हमेशा ट्रिपल मारता तो अब उससे ट्रिपल आता है या नहीं आता, आपको रूट राइडर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हाइयर टाउन हॉल पे जाते हैं तब। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आया हमारा विजार्ड टावर के जो ओल्ड हिट पॉइंट्स थे उसको सभी को, तो यहाँ पे डिफेंस को कमज़ोर किया है सभी टाउन हॉल पे और ट्रुप्स को स्ट्रॉन्ग किया है। एक एक टाउन हॉल 16 और 15 का ही ऐसा है जिसपे कि ट्रुप्स को वीक किया है और डिफेंस को भी वीक किया है टाउन हॉल 15 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाउन हॉल जो विजार्ड टावर है यहाँ पे 9 से लेके 9, 10, 11, 12, 15 सभी पे हिट पॉइंट्स है वो यहाँ पे 80 कम कर दिए, यहाँ पे 100 कम कर दिए, यहाँ पे 120 कम कर दिए। इस तरीके से सारे यहाँ पे टाउन हॉल 15 पे सेम रहने वाला, कोई भी चेंजेस नहीं आए विजार्ड टावर के अंदर। तो इस तरीके से टाउन हॉल 14 तक यहाँ पे वीक कर दिया विजार्ड टावर को। ईगल आर्टरी का जो पर हिट का डैमेज है वो भी यहाँ पे कम कर दिया है, टाउन हॉल 15 तक पूरे में कम किया। टाउन हॉल 15 पे भी देखिए 25 से कम कर दिया, और लोअर टाउन हॉल पे भी यहाँ पे 50 से कम कर दिया। 11 पे यहाँ पे सभी में जिसके पास ईगल होती है जिस टाउन हॉल पे सभी पे। टाउन हॉल 15 के अंदर सिर्फ 16 के अंदर सिर्फ एक ही चेंज आया जो कि एक रूट राइडर का है, उसके अलावा टाउन हॉल 16 पे कोई भी चेंज नहीं आया। पर टाउन हॉल लोअर टाउन हॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी न्यूज़ है ये, क्योंकि इसके अंदर आपको अब अटैक करने में काफ़ी ईजी होगा। मैंने इलेक्ट्रो ड्रैगन आर्मी ट्राई करी थी टाउन हॉल 12 से, तो वो भी सारे ट्रिपल आए अभी। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। मल्टी टारगेट इन्फर्नो इसके भी देखिए डैमेज पर सेकंड 5-5 से घटा दिया गया है, यहाँ पे 10 से या 5 से ज़्यादा से भी घटा दिया गया है। यहाँ पे टाउन हॉल 15 पे भी कम कर दिया गया है, और लोअर टाउन हॉल 11 से लेकर 15 तक सभी पे कम कर दिया गया है। यहाँ पे सिंगल टारगेट है उसका भी सेम मल्टी टारगेट के साथ में होता ही होता है। आर्चर टावर है उसका भी डैमेज पर सेकंड 1 से घटा दिया गया है, यहाँ पे 2 से 1 से 2 से, यहाँ पे टाउन हॉल 14 पे 8 से घटा दिया गया है। तो इस तरीके से ये टाउन हॉल पे जो ये डिफेंस लेवल है टाउन हॉल 11 वगैरह 15 पे भी घटा दिया, 15 पे सेम है, यहाँ पे 14 तक घटा दिया है। एक्सबो उसको भी वीक कर दिया गया है, यहाँ पे एक्सबो का भी डैमेज है जो कि ये टाउन हॉल 14 तक ही ये ज़्यादा मेजर अपडेट आया। टाउन हॉल 15 पे भी इतना चेंजेस नहीं है आया, एक तो ईगल पे आया और कुछ। टाउन हॉल वेपन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, इसमें जो वेपन ब्लास्ट होता था उसका भी डैमेज कम कर दिया, और टाउन हॉल 12 का जो वेपन मारता था उसको भी आप देख ही सकते हैं 20-20 यहाँ पे डैमेज पर सेकंड कम कर दिया। टाउन हॉल 13 का भी सेम यही कम कर दिया 20-20 से। और जो वेपन ब्लास्ट टाउन हॉल 14 का भी जो है इसको भी कम कर दिया। और टाउन हॉल ये देखिए डेथ डैमेज है इसको यहाँ पे 5000 से 500, 13 पे भी 1000 से 500 कर दिया। 13 का डेथ डैमेज अगर ये जो है यहाँ पे 700 तक जाएगा अगर मैक्स करते हैं, तो आप ये डेथ डैमेज भी बढ़ने वाला है टाउन हॉल 13 पे। उसके अलावा 14 पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 700 से चालू होके और बाद में यहाँ पे 900 तक ही जाएगा। तो अब जो आपके होग्स मर जाते थे टाउन हॉल के ब्लास्ट होने पे, अब वो आपके होग्स नहीं मरने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे होग्स के भी जो हिट पॉइंट्स है वो इंक्रीज कर दिए गए, और टाउन हॉल का जो डैमेज है वो आधा कर दिया गया है 12-13 पे। तो अब हाइब्रिड और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी लोअर टाउन हॉल, इसके ऊपर तो आपको ट्रिपल मिलेगा ही मिलेगा, ये कन्फर्मली हो चुका है अब। तो यहाँ पे कैनन है उसका भी सेम इस तरीके से डैमेज पर सेकंड 5-5 का कम हुआ है। अब यहाँ पे आ चुका है ट्रूप्स की बारी। तो यहाँ पे टाउन हॉल 11, 12, 13 तीनों पे होग राइडर का जो डैमेज पर सेकंड है वो यहाँ पे
इंक्रीज़ कर दिया गया। बॉलर का भी डैमेज पर सेकेंड यहाँ पे कम इंक्रीज़ कर दिया गया 10 से लेके 14 तक। वैल्क्री का 11 से लेके 13 तक इंक्रीज़ हुआ है टाउन हॉल पे। यहाँ पे विच का भी इंक्रीज़ हो चुका है। और रूट राइडर को देखिए आप, डैमेज पर सेकेंड यहाँ पे 190 से सीधा 95 कर दिया, तो आधा कर दिया यहाँ पे 210 से 105। तो रूट राइडर आप अगर पहले सीसी के अंदर भी लेके जाते थे तो अब मत लेके जाना, यही सजेस्ट करूँगा मैं आपको, क्योंकि ये पावरफुल इतना नहीं रहेगा। और मैं आपको अटैक करके भी दिखा दूँगा अगर आपको कोई डाउट है रूट राइडर के केस में। उसके बाद में जो हिट पॉइंट्स है वो भी बॉलर के यहाँ पे 25 से बढ़ा दिए गए। टाउन हॉल 10 से लेके 15 तक लगातार सभी में बढ़ाए गए। तो यहाँ पे मैं तो सुपर बॉलर अटैक करने वाला हूँ इस आगे, इस आर्मी को छोड़ के, जो ये भी मेरी थी रूट राइडर आर्मी, इसको छोड़ के। गोलम उसका भी हिट पॉइंट्स बढ़ा दिए गए हैं, विच के भी हिट पॉइंट्स आपको बढ़ा के दिए गए हैं, और रूट राइडर के हिट पॉइंट्स यहाँ पे कम कर दिए गए हैं। तो लगातार तीसरी बार यहाँ पे रूट राइडर को क्लैश ऑफ क्लैंस ने धर लिया और यहाँ पे बिल्कुल नर्फ कर दिया है रूट राइडर को। तो अब चलते हैं 2 अटैक्स करके दिखाने वाला हूँ मैं आपको। सेम जो आर्मी मैं पहले यूज़ करता था मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे ट्रिपल आया, ये मैंने हीरोज से माइनस लगवाता था, यहाँ पे एक ये फेल हुआ था। ये जो अटैक्स है 11% 16%, ये वैसे करता था मैं स्टार के लिए। यहाँ पे देखिए आप ट्रिपल 30 31 29 सारे के सारे जो भी मैं पूरे अटैक्स करता हूँ 31, ये सारे के सारे ट्रिपल्स आते हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो भी टाउन हॉल 15 मिलेगा उसी पे अटैक टूट पड़ेगा। हम 14 पे तो क्या ही करें, 14 पे तो आपको पता ही है ट्रिपल आता ही आता है। 16 पे भी नहीं ट्राई करेंगे क्योंकि सेम टाउन हॉल पे ट्राई करने वाले हैं पहले। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बेस मिल चुका अपने को। तो यहाँ पे ट्राई करेंगे कि ट्रिपल निकले, पर अब देखते हैं निकलता है या नहीं निकलता है। तो क्या प्लान बनाएं यहाँ से, मैं तो सोच रहा हूँ साइड से, दोनों साइड क्वीन से क्लियर करके और बीच से पूरी की पूरी आर्मी घुसा देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे क्वीन अंदर चली जाए बस अपनी, जो कि सक्सेसफुली जा चुकी है। एक फ्री ये डाल देते हैं इनविजिबिलिटी। यहाँ पे सिंगल टारगेट इन्फर्नो मिल चुका अपने को। अब देखते हैं यहाँ पे, मेरे को लग रहा है ये तो यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं क्वीन को। अब माइन से बचा लिया यहाँ पे इनको जो भी थे। अब इधर डाल देते हैं ये। यहाँ पे बीच में लैग आ चुका था थोड़ा, फ़ोन थोड़ा हैवी नहीं है इस वजह से। अब सारे के सारे रूट राइडर्स स्पैम कर देते हैं। यहाँ पे हिट पॉइंट्स में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, पर यहाँ पे डैमेज काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है रूट राइडर्स का। तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे क्वीन को धर लिया है सिंगल टारगेट इन्फर्नो ने। एक यहाँ पे डाल देते हैं रेज, और यहाँ पे चली जाएगी हमारी ब्लिम्प। ये दबा देते हैं, 2 हेड एंटर्स चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे ब्लिम्प को सीधा पहुँचा दिया टाउन हॉल की तरफ। देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, ब्लिम्प पहुँच पाती है या नहीं पहुँच पाती। यहाँ पे एक डाल देते हैं फ्रीज और लगा देते हैं रेज। तो यहाँ पे ये देखिए कितना ज़्यादा स्लो मार रहा है। अब ये एक तरीके से कितने ज़्यादा स्लो हो चुका है। टाउन हॉल तो हमको मिल चुका है। यहाँ पे लगा देते हैं रेज एक, ताकि ये स्कैटर शॉट हमें मिल जाए। और उस साइड से अब आप देख ही सकते हैं इतनी ज़्यादा पावरफुल ये आर्मी रही नहीं है। यहाँ पे आरसी क्लच कर देगा मेरे को लग रहा है ये, लेकिन फिर भी ये आर्मी इतनी ज़्यादा मेरे को वर्थ लगी नहीं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इतनी ज़्यादा जैसे पहले पावरफुल थी वैसे पावरफुल नहीं रही है अब ये। और मेरे को तो ये ट्रिपल भी नहीं होता लग रहा है, नहीं हो जाएगा ट्रिपल। तो डाल देते हैं यहाँ पे क्लियरेंस के लिए। अरे यार कहाँ मर जा किंग, ये ताकि क्लियर कर दे हेड एंटर्स। तो यहाँ पे ट्रिपल तो आ चुका है पहला बेस तो यहाँ पे, लेकिन फिर भी मेरे को उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा जितना पहले था। इस साइड एक बिल्डिंग रह गई है, उसके लिए और आना पड़ेगा अभी इनको। ये आरसी ने क्लच कर दिया था। ये तो वैसे जो ये हीरो एबिलिटीज़ हैं आप अगर मैक्स करते हैं तो आपके ट्रिपल आ जाएंगे सारे के सारे, पर ये फिर भी मेरे को इतना ज़्यादा वो ओवर पावर्ड नहीं लगा, क्योंकि अटैक उस पहले यही करता मैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड जाता है इससे भी ज़्यादा। आपको पता ही है पहले के अटैक्स कितने ज़्यादा ओवर पावर्ड जाते थे। वैसे तो ट्रिपल आ गया, आप यूज़ करना चाहे तो मैं कहूँगा कि आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिपल आ चुका है। एक और अटैक करके दिखा देता हूँ मैं आपको सेम आर्मी से। एक और, अब की बार काफ़ी बढ़िया बेस आया है, तो अब की बार सही से अब की बार ही पता चलेगा कि क्या
ये ट्रिपल होगा। अगर ये भी ट्रिपल आया है तो आप फिर यूज़ करने की सोच सकते हैं रूट राइडर्स को। पक्का तो मैं नहीं कहूँगा कि बेटर रहेगा, पर आप सोच सकते हैं फिर रूट राइडर्स को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे क्वीन को किल आउट कर देते हैं, एनिमी क्वीन को हेड हंटर डाल देते हैं जल्दी, काफ़ी ज़्यादा जल्दी किल आउट हो जाएगी। यहाँ पे क्वीन अपनी बाहर ना आ जाए बस। और ये क्या हो गया, डबल माइन रखी थी बंदे ने, इस साइड में भी होगी, पहले ही वो डाल देते हैं कोकोलून। हाँ, डबल माइन लग रखी है बंदे ने, क्या कर रखा है, बंदा पागल हो गया है। इस साइड में भी सेम करेंगे और यहाँ पे पूरा का पूरा क्लियरेंस लेंगे, इस साइड से ये डाल देते हैं ताकि क्वीन का काम आसान हो जाए और जल्दी जल्दी अपने को सारा क्लियरेंस मिल जाए। उसके बाद में तीनों के तीनों वॉल ब्रेकर्स आ जाएंगे अब हमारे, और क्वीन यहाँ से क्लियर जैसे ही करती है अपनी पूरी आर्मी जाएगी सीधी की सीधी कोर में। यहाँ पे बीच में कोई लफड़ा रखेंगे नहीं अपन, टाइम ज़्यादा ही वेस्ट हो चुका है अब की बार इस अटैक में, आप देख सकते हैं। अरे यार क्या हो रखा है, माइन लग गई शुरू में। अब हमारी आर्मी जा रही है कोर में सीधी की सीधी। बुढ़ऊ आ गया, छोटा बुढ़ऊ आ गया, ये आ गया। यहाँ पे इलेक्ट्रो टाइटन को भी डाल देंगे, अंदर ही जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा ये। यहाँ पे एबिलिटी अर्ली देनी पड़ी। ये देखिए आप कितना जल्दी यहाँ पे किल आउट हो चुका है सारा का सारा आर्मी, जो भी आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे टाउन हॉल तो मिल चुका है अपने को, पर मेरे को ये ट्रिपल होता नहीं लग रहा है अब की बार। यहाँ पे क्वीन की भी एबिलिटी लॉस हो चुकी है। आर्ची को बचा के रखेंगे, दोनों के दोनों हेड हंटर्स डाल देते हैं। यहाँ पे एक फ्रीज लगा देते हैं, मोनोलिथ मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ पे सही टाइम पे फ्रीज कर दिया इसको, और यहाँ पे अब मिलना चाहिए, मोनोलिथ नहीं मिलेगा। अरे यार ये इनविजिबल हो गया। यहाँ पे क्वीन भी किल आउट हो चुकी है, देख ही सकते हैं अब की बार ये कहाँ ओवर पावर्ड आर्मी थी, और वो यहाँ पे आप सोच ही नहीं सकते कि ये फेल हो जाएगा अपना अटैक। क्या लगता है अब भी ट्रिपल हो जाएगा ये? मेरे को तो नहीं लगता ये ट्रिपल निकल पाएगा अब की बार। आपको क्या लगता है ट्रिपल निकल पाएगा? अब भी आरसी क्लच कर देगा क्या? अब भी अगर आरसी क्लच कर देता तो बहुत ही आरसी के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा अटैक यहाँ पे। पर ये एक तरीके से टाइम फेल हो चुका है यहाँ पे। ये भी आप समझ ही गए होंगे कि डैमेज पर सेकंड आधा करने से ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, कि जो रूट राइडर्स पहले जल्दी जल्दी डिफेंसेस को किल आउट करते थे वो अब बहुत स्लो करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ये अटैक फेल हो चुका है। यहाँ पे पूरी प्लानिंग की थी पर फिर भी ये फेल हो चुका है, क्योंकि इसका एक ही कारण है कि रूट राइडर्स का जो डैमेज पर सेकंड है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, और यहाँ पे बाय बाय रूट राइडर्स करना पड़ेगा अब आपको। तो मैं आर्मी ये डिलीट कर देता हूँ रूट राइडर वाली, वैसे नई आर्मी लगाऊंगा। अब कौन सी लगाता हूँ वो मैं अब देखता हूँ, बहुत दिन हो गए दूसरी आर्मी प्रैक्टिस किए हुए, तो थोड़ी दिक्कत आएगी यहाँ पे, आपको भी आएगी। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द दूसरी आर्मी यूज़ करना आप चालू कर दीजिए। ठीक है, इस तो आज की वीडियो में तो इतना ही था। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।